हमारे चैनल आप सबका स्वागत है आईवीएफ ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके ही क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूं कि बच्चों को जो इंजेक्शंस हैं वो कैसे लगवाएं और किस तरह से कार्ड में जो मेंशन होता है और कहां से लगवाने बेटर रहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरी वीडियोस पर जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो जितने भी व्यूअर्स हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप व्यू करते हैं प्लीज़ उसके साथ साथ उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो न्यू आ रहे हैं और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आप मेरे को कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका भी ज़रूर आंसर दूंगी। तो देखिए काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी इसको कंटिन्यू करने की। तो देखिए जो कार्ड है वो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनवाना है आशा वर्कर से। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंडर बन जाना चाहिए। 90 डेज का होता है ये सीक्वेंस जिसमें आपका जो है कार्ड बन जाता है। अगर मेरे पास कार्ड होगा तो मैं यहाँ पे जरूर डाल दूंगी। तो उस कार्ड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, आपके टिटनेस के इंजेक्शंस भी दिए होते हैं और आपको एक बेनिफिट उससे और मिलता है जिसमें आपको जो है 6,000 रुपीज़ 3 बार करके आते हैं। वो 6,000 रुपीज़ हर एक प्रेग्नेंट लेडीज को मिलते हैं। और उसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि हर मंथ आई थिंक से 3rd मंथ के बाद से 4th मंथ से लेकर 9th मंथ तक आपका रेगुलर चेकअप होगा हर मंथ, जिसमें आपको 9 या आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होगा। मेरी आई थिंक से 9 जो थी तारीख थी जहाँ पर जो था मेरा कैमरा थोड़ा सा गिरने वाला था। 9 तारीख थी जहाँ पर जो है मेरा टेस्ट वो करते थे। तो वो जो टेस्ट होता है उसमें बीपी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आपका जो है वेट और आपकी यूरिन का टेस्ट और एक शुगर का टेस्ट होता है। वो 5th-6th मंथ जाकर होता है, वो भी किया जाता है। आगे बच्चे की हार्ट बीट भी वो देखते हैं जब 7th मंथ के बाद से। तो आपको जो है वो रेगुलर चेकअप आपके लिए बेनिफिट रहेगा जिसमें आपको ब्लड की इंफॉर्मेशन वो देते रहते हैं कि आपका कितना ब्लड है। तो उसमें क्या था कि जो मेरे बच्चे की जो इंजेक्शन्स थे, एक तो इंजेक्शन 1st मंथ से मेरे बच्चे का थोड़ा लेट हो गया था। उनका कुछ सेशन का हिसाब होता है आशा वर्कर का, जैसे कि सैटरडे और वेडनेसडे वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका कुछ टाइम निकल गया था जिसकी वजह से जो है इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगाया था। तो 4th मंथ तक ही फर्स्ट 3 इंजेक्शन लग जाने चाहिए बच्चे को, लेकिन मेरा 5th मंथ तक पहुंच गया था बच्चों का, 1 मंथ लेट हो गया था। तो फर्स्ट जो इंजेक्शन होते हैं वो तो आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे ही बच्चे को लगा दिए जाते हैं। बीसीजी के इंजेक्शंस और 1-2 और होते हैं। तो उसके बाद जो है इंजेक्शंस बाद में जो है लगाए जाते हैं, उसमें सारे मेंशन होते हैं। आपको एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड आपको लेकर जाना होता है बच्चे के साथ। तो आपको फर्स्ट 3 मंथ तो रेगुलर लगेंगे इंजेक्शन। उसके बाद 9th मंथ कंप्लीट होने पे 10th मंथ के बाद लगेंगे इंजेक्शन। 10th मंथ के फर्स्ट वीक में इंजेक्शन लग जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ के जो इंजेक्शन होते हैं वो पहले 3 इंजेक्शन लगेंगे, फिर 1 लगेगा, फिर 3 लगेंगे। फिर उसके बाद जब 10th मंथ पे लगेगा फिर 3 इंजेक्शन लगेंगे। फिर जाके आपको 16th मंथ से लेकर 24 मंथ, वैसे 16th मंथ जो होता है वो बेटर रहता है। 24 मंथ तक वो इंजेक्शंस लगेंगे बच्चों को, वो भी 3 लगेंगे, ठीक है। उसके बीच में मतलब कभी भी लगवा सकते हैं। फिर उसके बाद 5 साल पे जाके लगेगा जो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट 3 मंथ के इंजेक्शंस होते हैं वो रेगुलरिटी से लगते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे को गिल्टी पड़ जाती है, फीवर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को जैसे मेरे जो ट्विंस बच्चे थे मैं उनका भी बताऊंगी ट्विंस में मैंने क्या किया। तो उसमें आपको जो है आप एक थोमोफेब करके क्रीम आती है, वो अपने डॉक्टर से, आशा वर्कर से आप पूछ सकते हो, वो लगा सकते हो। अगर गर्मियों का मौसम है आप आइस पैक उस पर रख सकते हो। गिल्टी पड़ जाती है, कुछ बच्चों के अपनी अपनी स्किन का हिसाब होता है, इंजेक्शन लगाने वाले का भी हिसाब होता है। कई बार बच्चों को कुछ भी नहीं होता, गिल्टी भी नहीं पड़ती। जो मेरे दोनों बच्चे थे, एक की गिल्टी पड़ती थी बड़े वाले के, उसकी स्किन का हिसाब था आई थिंक से ऐसा। जो छोटे वाले थे उसको गिल्टी नहीं पड़ती थी। फीवर दोनों को होता था। और फीवर में बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डर होता है वो 48 घंटे तक होता है। डर तो नहीं होता, मतलब 48 घंटे तक फीवर वगैरह जो होता है उसका 48 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन में तो हल्का हल्का ठीक हो जाता है, 48 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को फीवर हो जाता है, अब डॉक्टर से पूछकर उसे पैरासिट दे सकते हैं और जो सिरप आते हैं वो दे सकते हैं। वो भी डॉक्टर से पूछ कर देना है कि कितनी क्वांटिटी में देना है आपको। तो
अब डॉक्टर और 4-4 घंटे के डिफरेंस में ही देना है, और कुछ मतलब कि दूध पिलाकर ही उसे तभी उसको जो है मेडिसिन देनी है। और मेडिसिन ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं है आप फिर भी देते जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, मुझे भी कहते थे कि फीवर आ जाएगा उससे पहले ही दे दो मेडिसिन। तो नहीं, इस चीज़ का आपको बिल्कुल, छोटे बच्चे को मेडिसिन का जितना आप जो है उसे दूर रखेंगे उतना सही रहता है। तो आप जो है मेडिसिन तभी दीजिएगा जब उसे फीवर हल्का हल्का होगा, ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए उसे हल्के हल्के में दे देना है। ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं है तो पहले दे दो तो जिससे फीवर आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको जो है मेडिसिन जो है तभी देनी है। और 4 से 5 घंटे का, 4 घंटे का तो डॉक्टर कहते हैं, मैं तो 5, 5.5, 6 घंटे का डिफरेंस में मेडिसिन देती थी। और दिन में 3 बार से ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं देनी है, अवॉइड करनी है, और अपने आप ठीक हो जाता है। ये फीवर आपको पता है इंजेक्शन की वजह से ही है, कुछ ऐसा नहीं है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके ट्विंस बेबी है उनको क्या करना है, मैंने दोनों को फर्स्ट टाइम जो था एक साथ लगवा लिया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो एक साथ लगवाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ दोनों को संभालना। तो आप जो है मैंने क्या किया, जैसे वेडनेसडे और सैटरडे 2 सेशन थे उनके, तो मैंने एक को वेडनेसडे लगवा लिया, वो ठीक हो गया, तो उसके बाद सैटरडे को दूसरे को लगवा लिया था। तो ये इससे मुझे जो है उनको संभालने में बेनिफिट हुआ। इस बार जब मेडिसिन लगी थी, जो 10th मंथ में लगी थी, उसमें ना तो फीवर आया ना गिल्टी हुई, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। उसके बाद जो था होंगे वो अब जो है थोड़ा वो बोल रहे थे कि फीवर वगैरह होंगे, तो इंजेक्शंस का अपना हिसाब होता है। तो आप जो है बच्चे को लगाएंगे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ लेकर जाइए क्रीम, मैं तो उसी जगह पे साथ के साथ लगा देती हूँ, ताकि उन पे जो है दिन में 3 से 4 बार आप विक्स भी उस पर लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको बच्चे को जो है आराम मिलेगा। बच्चे रोते हैं, इरिटेट होते हैं इससे, उस जगह पर हाथ भी नहीं लगाने देते क्योंकि उन्हें पेन रहता है 24 घंटे के अंदर, मतलब कि पेन तो रहता है। और 2 दिन तक तो उन्हें बिल्कुल भी नहलाना भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बल्कि 3 दिन ही आप अवॉइड कीजिए, 2 दिन भी नहीं, 3 दिन अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस जगह पानी भी जा सकता है, बच्चे को फीवर है तो उससे ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कार्ड पर वो आपके सारे मेंशन करते जाएंगे, जो इंजेक्शन लगता जाएगा उस पर टिक करते जाएंगे वो। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।